मेरे पति ऑफिस जाने से पहले मेरे करीब होकर कान में बोले, छत पर मत जाना और मेरी माँ से दूर रहना। मेरे पति ऑफिस जाने से पहले ही बात मुझे याद दिलाकर जाती थी। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अभी शादी हुई है, मेरा हो कि मेरे पति को मेरा सवाल जवाब करना अच्छा ना लगे। मेरी स्कूल चली जाती थी, लेकिन मेरे साथ बार बार बहाने बनाकर मेरे पास आना चाहती थी। अगर मैं अपने पति के डर की वजह से उनसे दूर दूर ही रहती थी। 2 बजे के करीब मेरी नंद प्रीति स्कूल से वापस आ जाती थी और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही छत पर चली जाती थी। अभी छत पर पूरा पूरा घंटा बिता करा दी थी। जैसे ही नीचे उतरती मेरी सास उसको बातें सुनाना शुरू कर देती थी और देखते ही देखते हमारा घर जैसे पानीपत के युद्ध का मैदान बन जाता था। मुझे लगता था कि मेरी सास प्रीति के साथ इसलिए जल्दी थी जो कि स्कूल से वापस आने के बाद बस थक हार कर भी नहीं देखती थी। इस घर में आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सास प्रीति को छत पर जाने से रोक दी थी। अगर वो खुद की बात को तवज्जो ही नहीं देती थी। फिर शाम को जब मेरे पति आते तो सीधे प्रीति के कमरे में चले जाते हैं। गाने दोनों बहन भाई घंटे भर क्या मीटिंग करते रहते थे। प्रीति के कमरे से निकलकर वह छत पर चले जाते और वहां भी काफी देर तक बैठे रहते थे। अब दूर कर बैठ गई थी। मुझे देखकर हंस पड़ी और बोली, आज तो सूरज पर है, ऊपर वाला करे। शिकवा किए बिना न रह सकी। कहा कि आप मुझे घर वालों से मिलने क्यों नहीं देते हैं, न जाने क्या खजाना छुपा रखा है। वहां एकदम सीरियस हो गई थी। वापस नहीं आई। ती की जान पर बनी हुई थी। उसने अलग से अनिल भाई कहाँ गए की रट लगाई हुई थी। रात के 10 बजे बज गए थे, मगर अनिल का कोई अता पता ही नहीं था। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि राजा ने मेरी किस बात पर वह मुझसे इस कदर नाराज हो गए हैं। जैसे ही कमरे में गई, मेरे साथ जड़ से उठकर मेरे पास आई और बोली, अभी तुम्हारी शादी को चुना 8 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम्हारा पति रहने लगा है। उस पर कड़ी निगाह रखी। बात सुनकर मेरे दिल में ढेरों सवाल आने लगे। अनिल दरवाजा खोलकर घर में देखा था। अनिल कुछ भी बोले बिना ही मुझे कड़ाई से पकड़कर कमरे में ले गई। उनकी गुस्से भरी आवाज सुनी तो मेरी आंखें भी गई और मैं रोने लगी। मैं बोली, माँ जी कह रही थी कि अनिल का ख्याल रखा करो। मैंने जानबूझकर बात पलटकर बताई थी। उनकी अपनी माँ से पहले से ही नहीं बनती थी। इसकी वजह क्या, जवाब सुनकर बहुत ही आती है। मैं छत पर रखे हुए हैं मौसम में धो दिया अंडों पर बैठकर बच्चे निकालती है। इस तरह उनकी नस्ल बढ़ जाती है। लेकिन अगर होती किसी अजनबी आदमी को अपने पिंजरे के पास देख ले, उनको खतरा में अंडों से बच्चे नहीं निकालते, खुद ही तोड़ देते हैं। उनके लिए अजनबी हो गया था। मैं बोली, परिंदे तो मुझे भी बहुत पसंद है। आपके तूतों का ख्याल रखती है। मैंने उस लगा रखी है, वह मुझे दोनों की रिपोर्ट दिया करें। इस जोड़े ने अंडे दे दी है और किसने अभी बच्चे निकाले हैं। मैं सारी बात समझ गई थी। फिर मैं बोली, आप मुझे माँ जी के पास बैठने से मना क्यों करते हैं? क्योंकि माँ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। तुम नहीं देखती क्यों हर वक्त लड़की लड़की रहती है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अनिल के जवाब से मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं अपने आप को बहुत ही हल्की फुल्की सी महसूस कर रही थी। अगले दिन मेरे कान में बोले कि छत पर मत जाना और माँ से दूर रहना। लेकिन मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अनिल शर्मा जी का ख्याल रखूंगी। बीमारी में क्या माँ बाप को छोड़ देते हैं। अनिल और प्रीति तो अपनी माँ से गैरों जैसा शुरू कर देते, मगर मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना। इसलिए मैं दोनों के जाने के बाद अपनी सास के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, माँ जी मैं आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर दूं। उन्होंने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया। मैं बाद में मुखड़ा ना जाऊं के सर में तेल लगाते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी, जबकि मेरे साथ तो बार बार मुझसे जिद कर रही थी कि तुम छत पर जाकर वहां की सफाई कर दो। ने बाजी अनिल ने मुझे छत पर जाने से मना किया है। वह बोली, हम दोनों घर में अकेले हैं ना, तुम अनिल को बताओगी? उड़ाई में बताओ किस बात का? अगर मैंने अपनी सास को मना कर दिया तो नाराज ना हो जाए।
वो कहेगी कि पहली बार किसी काम को कहा है कि अपने मुंह पर ही मना कर दिया। वैसे भी मुझे तुझे देखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं जैसे ही झाड़ू लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, अचानक ही गेट खोलकर घर में दाखिल हो चुकी थी और वह भागते हुए मेरे पीछे। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी, मैं अभी भाई को फोन करके बताती हूँ। मैं डर के मारे कांपने लगी। फिर मैंने प्रीति के आगे हाथ जोड़ दिए। अनिल को कुछ मत बताना। अगर उसने मेरी एक न सुनी और फोन मिलाकर अनिल से बोली, अरे भाभी को छत पर जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये तो अच्छा हुआ कि आज हाफ डे था, छुट्टी हो गई, वरना सोचे क्या हो जाता। मैं अपनी अकल पर मातम करने लगी थी। नजरअंदाज क्यों कर दी तो फोन पकड़ा दिया और बोली, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने फोन कान से लगाकर हेलो किया तो अनिल जी गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। वह बोले, आज मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार भी तुमने हरकत दो करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अनिल ऑफिस से लौट आए थे। उनकी तरफ प्रीति के कमरे में चले गए। वह मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन जब कमरे में आए तो बहुत ही प्यार से बोले, क्या बात है आज जल्दी से उठी? पुरानी मैं छत पर जाना नहीं चाहती थी, मदी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था। मैंने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया, इसलिए माँ के पास बैठने से मना करता हूँ, जो हम दोनों को बसने ही नहीं देना चाहती। मैं हैरत में डूब गई थी। आशीर्वाद ही जो बेटे का घर उजाड़ आना चाहती थी। रात को मैं सोई हुई थी कि अचानक ही मेरी आंखों, लेकिन मुझे दोबारा नींद ही नहीं आ रही थी। मैं करवट करवट बदल रही थी, वजह से गले में कांटे जुटने लगे थे। इसलिए अगर मुझे हैरत है तब हुई जब मेरे प्रीति और अपनी सास को सर जोड़कर बैठे देखा था। न जाने को दोनों आपस में क्या खुसर पुसर कर रही थी। मैं दबे कदमों अपने कमरे में वापस, ये बात तो जाहिर थी आसपुर अंदर से एक दूसरे से मिली हुई थी। वह दिल की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपस में लड़ रही थी। फिर रात को न जाने क्या क्या प्लान बना दी थी। अब मुझे समझ आ गया था कि आज का वाकया भी एक सोची समझी चाल थी। उसी वक्त पर भेजा जब प्रीति की वापसी का वक्त हो गया था। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? अक्सर करोगे पाए जाते हैं। इस कदर याद उससे पहले देखने को नहीं मिली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इन तीनों को बेनकाब करके अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अनिल ने मुझे फिर से वही बात कही जो हमेशा ही मुझे कहते थे। अनिल प्रीति के जाने के बाद मैं अभी अपने कमरे में चली गई थी। मुझे बार बार आवाज देती जा रही थी। वो कभी कहती थी, आकर मिल टांगे दबा दो, कभी कहती के सर में तेल डाल दो। इन चाहता था कि उनकी बात मान लूं, मगर दिमाग बार बार मना ही कर रही थी। इसलिए मैं दिल है दिमाग की जंग में फंसी रही, मगर कमरे से बाहर निकली। दोपहर 2 बजे के करीब प्रीति घर आई थी। वह सीधा मेरे कमरे में आई थी। मैंने महसूस किया है कि झगड़े के बाद आप मुझसे नाराज हो। नाराज नहीं होना चाहिए थी। मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी नाराज हो ही जाती, मगर आप खुद को मेरी जगह रखकर देखोगी तो आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। मैं बिन बाप की बच्ची हूँ। माँ का भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब अनिल भाई ही हैं जो मेरे लिए माँ और बाप दोनों बन गए हैं। अब उन्होंने मुझे एक काम सौंपा है और वह है उनकी देखभाल करना। उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। मुझे ये भी डर था कि अगर अनिल भाई नाराज हो गए तो मैं कहीं भी नहीं रहूंगी। अब आप अपना गुस्सा थूक दे, साथ दोस्ती कर ले। देखो मैं आपके लिए स्कूल से क्या लाई हूँ, शकरकंदी की खट्टी मीठी जाट। इतना कहकर प्रीति किचन में चली गई। जब वापस आई तो उसने अपने हाथों में 2 पेटी पकड़ी हुई थी। मेरे मुंह में एकदम से पानी भरा, या फिर मुझे प्रीति की बातें भी कुछ सही ही लगी थी। इसलिए मैंने मुस्कुराकर उसे वह प्लेट पकड़ ली और खाली बातें करने लगी। वह मुझे अपने स्कूल की बातें बता रही थी। अब मैं देखा हूँ अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। मैं भी लेट गई थी। फिर कुछ पता ही ना चला कि मुझे कब नींद आ गई। शाम का ही मेरी आंखें खुली तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा था। घर के बाहर निकली तो विकास डॉक्टर को देखकर खिलाने लगी।
मुझे बता दे सब ठीक है ना। फोटो मिलाकर बाहर निकल गई। मैं जल्दी से बेड पर आकर लेट गई और सोने का ड्रामा करने लगी। डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद अनिल दबे कदमों से कमरे में आई देखकर फिर से बाहर निकल गई थी कि मैं तो इस टाइम कभी भी नहीं सोती थी। आज अचानक कैसे सो गई, लेकिन इस बारे में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं तो बस यही सोच रही थी कि वो डॉक्टर छत पर क्या करने गई थी। क्या तूतों के विरोध में मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अब मुझे अपनी सारी बातें समझ आने लगी थी। शायद इसलिए भेजना चाहती थी कि वो कोई राज मेरा इंतजार अनिल मुझसे छुपा रही थी, लेकिन मैं अनिल की नाराजगी मोल लेकर कोई भी राज नहीं जानना चाहती थी, जो कि मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत है। आधा घंटा में किसी तरह पड़ी रही थी। जब मैं बाहर निकली तो प्रीति से सबसे पहले मैंने पूछा, कहाँ है अभी इस टाइम अनिल भाई कहाँ होते हैं? अपने ऑफिस ना, आज भी वहीं पर ही। जाने क्यों झूठ बोल रही थी। फिर मैंने सोचा कि अनिल अभी थोड़ी देर बाद ही घर आ जाएंगे। 6 बजे के बाद ही। गणपति अनिल आप कहाँ रह गई थी? मैंने नहीं मिस्टर हिलाकर कहा कि कुछ नहीं चाहती थी कि सबके सामने ही छत पर जाकर राज बता कर दूं। मगर फिर अनिल का प्यार और उनके गुस्से का डर मुझे ये सब करने से रोक रहा था। लेकिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। यूं ही मैं एक दिन में बैठी बार समा रही थी कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दी तथा आवाज बढ़ती चली जा रही थी। आवाज आ रही थी या नहीं कर सकती थी, लेकिन यह आवाज सुनकर वह अपना दुख दर्द सब कुछ ही भूल बैठी थी और छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगी थी। अभी उन्होंने दोषियों ने जवाब दे दिया। मैं परेशान होकर खरीदी थी। जाओ छत पर चली जाओ, जाकर बचा लो, ऊपर वाले का वास्ता है। आवाज भी बढ़ती जा रही थी। कुछ भी सोचे समझे बिना ही ऊपर की तरफ भाग गई। विदेश कर मैं बहुत हैरान जी के ऊपर तो कोई पूछ रहा था। थोड़ी देर बाद रूम पर भी आ गई। कम से कम आधे घंटे बाद बेटा हुआ है। नीचे आ गई। इतनी देर में तुम्हारे भाई की तूती ने अंडे से बच्चा निकाल दिया है। नीति का चेहरा लाल पड़ गया। वो जल्दी से कमरे की तरफ भागी और अनिल को फोन करके पूरे घराने को कहने लगी। जब घर लौटे तो बड़े बौखलाए हुए थे। मैं उन्हीं बच्चा दिखाकर बोली, इस पर गया है। यह मुझे नजरअंदाज करके ऊपर चले गए। फिर प्रीति और अनिल दोनों उस लड़की को लेकर नीचे ले आए। उस घर में अजनबी सा महसूस कर रही थी। मुझे कोई राज में शामिल ही नहीं करता था। मुझे लगा कि शायद ये लड़की अनिल की पत्नी है, इसलिए मुझसे छुपा छुपा कर रखते थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे घर छोड़कर लड़के ने चुपके से शादी कर ली। कोई प्रेग्नेंट हो गई, मुझसे छुपा ली थी। अंदाजा हो गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने पूछा, झूठी थी तो डर गई और सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई। सच सुनकर मैं तो काम कर रह गया था। जब मैंने उससे और बातें पूछने की कोशिश की तो रोने लगी थी। उसने मुझे अपने पति का नाम नहीं बताया था। सोने वाले को हम क्या बता दे कि किसका बच्चा है। मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती और हम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक रहते। इसलिए मैंने उसको कहा कि वो छत पर ही रहे। इस बात पर तैयार हो गई थी, लेकिन लगता था कि उसकी सजा देने के लिए अपना राज बता सकती है, क्योंकि उसने ना प्रीति को कुछ बताया है और ना ही माँ को। मैंने अनिल से वादा किया था कि मैं उससे पूछकर ही रहूंगी। अब मैं हर समय के साथ साथ रहती थी। उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। मैं बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर भी इस बच्चे का बाप रमेश है। मेरा बचपन का मंदिर जाने क्या सूझी। उसने घर वालों से छुपकर शादी कर ली थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वह डर गया और पीछे हट गया, क्योंकि वह तो खुद ही पुलिस का स्टूडेंट था। वह घर वालों को ये सब नहीं बताना चाहता था। उसके पति का नाम सुनकर ही सीधा ही घबरा रहे थे। इसका बचपन से ही रिश्ता तय हो चुका था। मैंने हर गणेश के मम्मी पापा से बात हुई, सारी बात बता दी। शुक्र है कि रमेश के माँ बाप ने अपने बेटे की गलती को स्वीकार किया और शर्मिंदगी भरे, आप चिंता ना करें। आज भी तो हमें तुम्हारी बहन को बहू बनाकर नहीं आ रहा है। आज क्यों नहीं इस तरह एक बच्चे के साथ।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक थम्स अप का चिन्ह करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी बेल को दबाना कर ऑल पर कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।